वो ये कहना चाह रहे हैं कि केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, बाकी इतराफ़ में पीटीआई की हुकूमत है, तो वो खुद निपटें, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगी। इन शॉर्ट फ़ौज को वहाँ नहीं भेजा जाएगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान की अफवाज फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी में भेज दी गई है, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर दी गई है। स्वात की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह बिल्कुल नहीं है, और बाकी सारे भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। और ये नून लीग ने और इस्टेब्लिशमेंट ने एक करप्ट और नाअहल चूतिए को हमारे दिवाले किया हुआ है, इन शॉर्ट मुबशर लुकमान। तो जनरल बाजवा साहब, आपका ये जो वाज़िया आपने झूठ बोला है ना, इसकी वजह से आपकी साख खराब हुई है, और आपकी साख का हमें किसी को मसला नहीं है। मसला ये है कि आप जिस इदारे के हेड हैं ना, उस इदारों से हमें प्यार है, उनकी साख खराब हो रही है, उनको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ये वाज़िया झूठ बोलकर। और क्योंकि जनरल बाजवा की बात हो ही रही है, तो डीजीआई एसपीआर कैसे पीछे रह सकते हैं। पीटीआई के लिए एक अहम पैगाम ये है कि ये नून लीग इस टाइम अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ना फिक्स मैच खेल रही हैं, तो आप ये परेशान ना हो, क्योंकि ये अब एक दूसरे को खुद को गालियां भी देंगे, फिर सफाइयां ये आपस में पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। स्वात के स्कूलों में हमले होना शुरू हो चुके हैं दहशतगर्दी के। स्वात में लोगों को अगवा किया जा रहा है जो वहाँ पर टूरिस्ट गए हुए हैं। पिंडी तक के ताजरों से भत्ता वसूल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी में भेज दी गई है, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर दी गई है। स्वात की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह बिल्कुल नहीं है, जो कि नज़र आ रहा है। स्वात की आवाम अपने ही मुल्क से सिक्योरिटी मांग रही है, अमन मांग रही है। लेकिन उन्हें वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। इन शॉर्ट केपीके में फजलुर रहमान डीजल को मुसल्लत करने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुशर्रफ दौर में इन्होंने दहशतगर्दी के हालात खराब हो रहे थे, दहशतगर्दी आ रही थी। सुनने में ये भी आ रहा है कि बंदूकों के जोर पर वोट डलवाना जा रहे हैं डीजल को, क्योंकि डीजल ने इस सारे मामलात में, ये दहशतगर्दी के मामलात में अभी तक डीजल की कोई तरदीद नहीं आई, कोई मजम्मत नहीं आई कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं केपीके में। तो ये एक बड़ी मिसाल है कि इसको मुसल्लत किया जा रहा है। इसके बरक्स हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उनका ये कहना है कि दहशतगर्दी से निपटने का अव्वलीन फ़र्ज़ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों का है, इसके बाद जाकर किसी और एजेंसी की या डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी बनती है। इन शॉर्ट पाकिस्तानी हुकूमत वफाक में, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, बाकी इतराफ़ में पीटीआई की हुकूमत है, तो वो खुद निपटें, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगी। इन शॉर्ट फ़ौज को वहाँ नहीं भेजा जाएगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की अभी तक की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर यह बताना ज़रूरी इसलिए है कि पाकिस्तान में कैसे 75 सालों से ये काम करते आए हैं। ये सारी इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे सियासतदान, ये मिल के सारे, बेसिकली सियासतदान एक मोहरा है। ये करते क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ कि पहले करप्ट और कमज़ोर लोगों को चुनते हैं, फिर हुकूमत में लाते हैं, फिर इनकी फाइल्स तैयार करते हैं, फिर करप्ट करके इनको चोर बनाकर निकाल देते हैं, फिर अपनी डील्स पक्की करते हैं इनके साथ, इनकी जेबों को डॉलरों से खुद भरते हैं, फिर वापस हुकूमत में लाते हैं। ये चल रहा है पिछले 75 सालों से पाकिस्तान में। पाकिस्तान के साथ ये करते आए हैं, सारी आवाम को पता है ये कौन करते आए हैं, इनके पीछे मेन हाथ किसका है। और इसकी बड़ी मिसाल, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है, इसकी वाज़िया और बड़ी मिसाल ये आपके सामने गवर्नर सिंध हैं। इनकी स्टोरी ये है, कामरान टसोरी अलमारूफ कामरान तिजोरी, आप 2008 में पुलिस की हिरासत से फ़रार हुए, फिर डाक्स पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला। डाक्स पुलिस बेसिकली ये जो समंदर की पुलिस होती है ना, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से सोने की ये तस्करी भी करते रहे, ये सोने को इधर उधर करते रहे, ये सारी जद्दोजहद करके गैर कानूनी तामीरात तक आप पहुँच गए और वहाँ पर आपने अपना नाम बनाया। फिर कभी कभार पुलिस मुकाबले में भी आप देखे गए। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। इस तरह से पाकिस्तान को यरगमाल बनाया गया है 75 सालों से। फिर ये गवर्नर सिंध भी लग जाते हैं
पाकिस्तान पर मुसल्लत भी कर दिया जाता है। तो ये सिक्योरिटी इदारे हमारे सो रहे हैं जो इस तरह की तैनातियाँ हो रही हैं। ये इसी तरह की तैनातियाँ होती आई हैं। ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी कि लोगों तक ये बात पहुंच जाती है, वरना ये यही कुछ करते आए हैं 75 सालों से। और जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात हो ही रही है तो जनरल बाजवा कैसे पीछे रह सकते हैं। हमारे आर्मी चीफ हैं, इनका एक बयान सामने आया कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान। ये कहना था जनरल बाजवा का कि पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। तो हम आपको बताते हैं पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है। अरशद शरीफ को निकलवा दिया गया और मुल्क छोड़कर उनको भागना पड़ा अपनी फैमिली समेत। साबिर शाकिर को नौकरी से निकलवा दिया गया। आरिफ हमीद भट्टी को चैनल से निकलवा दिया गया। इमरान रियाज खान को चैनल से निकलवा दिया गया। फिर दूसरे चैनल पर ये गए और 8 प्रोग्राम करने के बाद वहाँ से भी इनको निकलवा दिया गया। फिर इनको गिरफ्तार किया गया। जमील फरूकी को गिरफ्तार किया गया। समी इब्राहिम पर हमला किया गया। अयाज अमीर पर हमला किया गया। एयर वाई बैन हो गया। बोल न्यूज़ बैन हो गया। क्योंकि ये सारे जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं और वाक़यात बताए हैं, ये सारे नेपाल में रहते हैं, ये तो पाकिस्तान में नहीं रहते। तो जनरल बाजवा साहब, आपका ये जो वाज़िया आपने झूठ बोला है ना, इसकी वजह से आपकी साख खराब हुई है। और आपकी साख का हमें किसी को मसला नहीं है। मसला ये है कि आप जिस इदारे के हेड हैं ना, उस इदारों से हमें प्यार है। उनकी साख खराब हो रही है, उनको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ये वाज़िया झूठ बोलकर। और क्योंकि जनरल बाजवा की बात हो ही रही है तो DGI SPR कैसे पीछे रह सकते हैं। तो उनकी भी कुछ डिटेल, जैसे उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। तो इन अ वे इट इज एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्न। तो सारे सर्दियों में गैस नहीं होगी, गर्मियों में बिजली नहीं होगी, खेतों में काश्त नहीं होगी, कारखानों में काम नहीं होगा, स्टेट बैंक में पैसा नहीं होगा, मुल्क में अमन नहीं होगा। अगरचा हमारा ज़वाल अपने अरूज पर है, लेकिन साहिबान ने मार्फत के लिए ये इस्तेहकाम की निशानियाँ ये बताई हैं हमें। हम सर कोई पागल तो नहीं है, सबको सारा कुछ नज़र आ रहा है कितना ही इस्तेहकाम आया है और ये कितने ही तजर्बाकार हैं। तो लानत इनके तजर्बाकारियों पर और लानत इनके लाने वालों पर भी। और लास्ट में PTI के लिए एक अहम पैगाम ये है कि ये नून लीग इस टाइम अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ना फिक्स मैच खेल रही हैं। तो आप ये परेशान ना हो, क्योंकि ये अब एक दूसरे को खुद को गालियां भी देंगे, फिर सफाइयां ये आपस में पेश करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग। तो PTI वालों, आप परेशान ना हो और इन्हें इग्नोर करो, बल्कि आप न्यूट्रल हो जाओ, क्योंकि हमारा इनसे तल्लुक नहीं है। आपस में लड़ने मरने दो इन्हें। और ये जिनका इंतखाबी निशान नून लीग, ये शेर है, ये आधे तो शेर बाग के लंदन चले गए हैं, कुछ शेर अपने घरों से फरार हैं और बाकी के शेर और दले सहाफ़ी वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और बाकी सारे भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। और ये नून लीग ने और इस्टेब्लिशमेंट ने एक करप्ट और नाअहल चूतिए को हमारे दिवाले किया हुआ है, इन शॉर्ट मुबशर लुकमान को। ये आजकल भौंक रहे हैं कि इमरान खान दज्जाल और ये वो। तो इस पर कान ना धरें, इसने कुत्तों की तरह भौंकना है क्योंकि इसको पीछे से पैसे मिले हुए हैं। तो ये वो अपना काम कर रहा है और हमें अपना काम करना चाहिए इसे इग्नोर करके। तो खैर, अभी तक की ये सूरत हाल थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।